सर्वप्रथम हम एक भगवान को और बाबा जुमदेव जी को मिलके प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से आज दिनांक 18/2/2023 ग्राम केसला में नवा हवन कार्य आदरणीय शत्रुघ्न साहू जी इनके निवासस्थान में पार पड़ा और उस उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पे एक भगवान के चर्चा बैठक में उपस्थित है। इस चर्चा बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सदगुरु व मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हम सबकी मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को मेरा प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित इस बैठक के उपाध्यक्ष और इस परिश्रम के परिसर के कार्यकर्ता जी आदरणीय फुलचंद छेदया जी, उसी प्रकार कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर लीलारे जी, आदरणीय सरजू सेवक तालभट्टी हीरालाल जी और उपस्थित मंडल के सभी कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, सेवक, सेविका और यहाँ पे उपस्थित सभी बाल बच्चे, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है भगवान की कृपा और शत्रुघ्न साहू जी का जो प्यार है, अन्यथा 2 दिन पहले हमने बताया था उन्हें कि थोड़ा सा हमारा एक प्रोग्राम बाहर चल रहा था और आपने देखा कि जब से मैं आया तो थोड़ा फोन पे लगा था, बराबर। तो मैं माफी चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा आनंद तो ये अध्यात्म ही है। और लीलारे जी ने डॉक्टर लीलारे जी ने जो बड़ी सुंदर बातें बताई, भगवत कृपा का परिचय दिया और भगवत कृपा परिचय नहीं दिया तो अपने जीवन में कैसे जीते हैं, मार्ग में वचन देने के पहले से ही वो कैसे हनुमान जी से लेकर बाबा जुमदेव जी तक पहुंचे और इस मार्ग की अपार कृपा, वो वचन देने के पहले भी उन्होंने उसका परिचय किया। तो ये बाबा हनुमान जी के शब्द में कितनी ताकत है। यानी आज हम जो माइक लगाते और उस समय में बाबा जुमदेव जी ने जो 25 अगस्त 1948 को जो सत्य का बीज लगाया है और वो जागृत कृपा का प्रभाव देखो आज ये कहाँ और गोलीबार चौक कहाँ, बाबा का जन्म गांव कहाँ और हम कहाँ, आप कहाँ, बराबर कि नहीं। तो ये जो जागृत कृपा है, कोई भी आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। कितने भी तूफान आए, मुश्किल आए, जीवन में कुछ भी हो जाए, बाबा के भी जीवन में तकलीफें मुश्किलें आई है, लेकिन बाबा ने जो वचन दिया है 25 अगस्त 1948 को ईमान का जो वचन दिया है, आज उसका प्रभाव देखो इस गांव में। और इतना ही नहीं, शब्द में इतनी कृपा है, शब्द में इतनी ताकत है कि आज मेरे इस माइक के द्वारा जहां जहां मेरा आवाज जा रहा है, इन सारे लोगों की, और ये शब्द खाली भी नहीं जाते। बाबा कहते हैं कि शब्द कभी खाली नहीं जाएंगे, बोले ये जागृत कृपा होने से भगवान उसको भर के निकालता है। और इस प्रकार से मध्य नागपुर से, यानी हार्ट है, भारत का हार्ट कौन है मालूम है आपको? नागपुर है, बराबर नहीं। हृदय, भारत का हृदय नागपुर है और हृदय से आप देखना ये मार्ग धीरे धीरे कश्मीर पहुंचेगा, नीचे कन्याकुमारी पहुंचेगा, इधर गुवाहाटी पहुंचेगा, इधर गोवा पहुंचेगा, पहुंच चुका है काफी जगह पे, ठीक है। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, घर में क्या रहेगा? बाबा हनुमान जी है ना, हर घर में, हर हृदय में बाबा हनुमान जी, क्योंकि कृपा ही वैसी है। डॉक्टर लीलारे जी ने बताया, हमारे कार्यकर्ता जी ने बताया, हमारे साहू जी ने बताया कि मैं पहले कैसा था, हमारे दीदी ने बताया, आप सबको अनुभव है, ये जागृत कृपा है और सबके पास में है। इतना नजदीक से भगवान बाबा ने दिखाया है और भगवत कपड़ों में नहीं दिखाया, मंदिर में नहीं दिखाया, मस्जिद में दिखाया, कहाँ कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे पास है। डॉक्टर साहब ने कहा अपदीप भव, तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे पास में है। और ये सिर्फ बोला नहीं बाबा ने, ये बाबा ने सिर्फ बोला नहीं तो इसकी अनुभूति कराया। हर सेवक ने अनुभूति किया हो कि भगवान मेरी सुनता है, सबने किया है, सबके सादे कार्य चल रहे हैं। तो गुरु जी ने तो कहा, लीलारे गुरु जी ने, कि इस मार्ग में आने के पहले ही पूरे भगवत कृपा का, इस मार्ग की ताकत का परिचय हुआ। तो आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। तो बाबा जैसा सदगुरु जिसे मिल जाए और मिलने के बाद फिर हमें हमारी, जैसे गुरु जी ने कहा लीलारे जी ने कि बाबा का परिचय भगवान ने दिया। बाबा का परिचय किसने दिया? भगवान ने। बाबा अपने आप को सेवक बोलते थे, तो बाबा ने अपने आप को
ऐसा तैयार किया कि खुद भगवान बाबा का परिचय देने आए, है ना। तो हमें भगवान भी साथ देने के लिए आएंगे, लेकिन हमें तैयार होना है, हमें तैयार होना है। इसलिए जो सुबह की विनती और प्रार्थना है, किसी देवी देवताओं को हम प्रसन्न नहीं करते, ये किसी आरती नहीं है, ये कोई किसी को प्रसन्न करने का मंत्र नहीं है। ये जो सुबह की विनती है मैं को मारने के लिए, अहंकार को मारने के लिए। बार बार हम मैं बोलते हैं। अभी आपने हवन में भी बोला कि मैंने कर्म करते समय मैं गलती करता हूँ, मैं एक वचन दिया हूँ बाबा हनुमान जी को, जीते जी मर जाऊंगा लेकिन एक ही भगवान को मानूंगा। मैंने पुरानी पूजा और पुराने विचार बंद किया है, मैं जीते जी मरते दम तक मैं तत्व शब्द नियम से चलूंगा, मैं सत्य मेरा प्रेम से चलूंगा। तो इस प्रकार से ये कोई आरती नहीं है। या हम क्या करते हैं, हमारी आत्मा के ऊपर जो पुराने विचारों का है ना, पुरानी पूजा का जो काले बादल आ गए हमारे आत्मा के ऊपर, और जब हम हमारे कार्यकर्ता जी के यहाँ जब हम वचन देते कि मैं एक भगवान को मानूंगा, तो तुरंत उसी क्षण एक सेकंड में, पल भर में वो बादल हट जाते हैं। बादल जैसे आपने देखा ना, आकाश में अचानक बादल आ गए और आप देखिए कि अभी बादल है और थोड़ी देर में वो बादल निकल गए हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा के ऊपर छाए हुए जो काले बादल है, पल भर में, जैसे ही बाबा हनुमान जी बोले है ना, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए। लेकिन कारण कौन सा होना चाहिए, और कौन सी है, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। शाहू जी ने बताया कि हम जब मार्गद कार्यकर्ता जी के घर में गए तो उन्होंने कहा कि मरना पड़ता है, बराबर नहीं, क्या करना पड़ता है, पहले हम तो ऐसे ही मर रहे, तो अभी हम भगवान के नाम पर मरेंगे। तो उन्होंने वचन दिया और जब ही उन्होंने नाम लिया अपने हृदय से, है ना, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आया, जब ये ओटो ने बाबा हनुमान जी का नाम लिया तो साक्षात भगवान तुरंत खड़ा, इसी वक्त, इसी पल। और इस गांव में कोई भी कार्यकर्ता के जाने के पहले भी अगर कोई वचन देता है शराबी से शराबी, वो शराब मुक्त हो जाता है। रोगी से रोगी, कितना भी बड़ा पुराना रोगी क्यों न हो, रोगी भी रोग मुक्त हो जाता है। कितना भी बड़ा भोगी क्यों न हो, भोगी क्यों न, जैसे वाल्या का वाल्मीकि, आपने वाला देखा, वाला का वाल्मीकि हुआ है ना, वाल्या का वाल्मीकि कैसा हुआ वो, तो उसने नारद मुनि ने उसको मरने का क्या वचन दिया, मरा मरा का वचन दिया, बोले कि नहीं। और मरा मरा का उल्टा करो तो क्या हो जाता है, राम राम। तो राम कौन, किसी दशरथ पुत्र का नाम नहीं। तो राम का मतलब, जैसे हम उस अपार शक्ति को क्या नाम से पुकारते हम लोग, बाबा हनुमान जी, वैसे उस अपार शक्ति का नाम था वो राम, क्योंकि उस समय राम का जन्म ही नहीं था, तो देव का नाम है उस अपार शक्ति का नाम, और वो राम को प्रिय हो गया। और वही वचन हमने दिया, और इसलिए शराबी शराब मुक्त होता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, भोगी योगी बन जाता है, भोगी योगी बन जाता है। और यहाँ की जो सेविका है वो सती अनुसया बन जाती है, और हमारे सेवक भाऊ देवी देवता के समान हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इधर भी शब्द भगवान है। और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने हमारे सेवक और सेविका का परिचय देंगे, लेकिन हमें उस लायक बनना पड़ेगा। इसलिए हमें रोज प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, अपने आप में बदलाव, अपने आप में विचारों में क्रांति। तैरने में लीनता चाहिए, डूबने के लिए अभिमान। ऐसी लीनता, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान बाबा हनुमान जी, सत्य मर्यादा प्रेम, सुबह की विनती, रोज इसकी खुदाई, रोज खुदाई। जैसे कुएं की खुदाई करते हैं, खेती की मशागत करते हैं, एक नौकरी वाला रोज नौकरी में जाता है, एक बच्चा परीक्षा में पास होने के लिए रोज स्कूल में जाता है, बरोबर कि नहीं। वैसे ही यहाँ हमें अपने आप को रोज शिक्षित करना है, रोज अपने ऊपर काम करना है, हर दिन करना है। मैं भी करता हूँ, रोज काम करता हूँ अपने ऊपर, बरोबर कि नहीं, क्योंकि मैं भी संसार में रहता हूँ, और संसार ही है, संसार एक काले बादल ही है ना, दिमाग खराब होता है, वो अलग अलग विचार आते हैं, मोह माया अहंकार है। और बाबा के नियम अलग है, एक तरफ बाबा के नियम है, सत्य मर्यादा प्रेम, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान, है ना, ये एक है। और संसार अलग है, संसार में कठोर होना पड़ता है, चालाकी वो करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और उसमें भी एक कलयुग है, इतने चतुर, इतना धोखा आपके और हमारे जैसे सीधे साधे लोग बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे, बरोबर कि नहीं। और इस कलयुग में हमने जीना है, और ये बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग है, और ये मुक्ति का मार्ग है।
और एक इसलिए भक्ति की जरूरत है। इसलिए तत्व बाबा ने हमें दिए हैं जो जीने के लिए है। जो दो तत्व है परमात्मा एक और मर्यादा भगवत नाम पर, अगर इसको हम जीते हैं, इसको जीना मतलब भगवान को पकड़ना। इसको जीना मतलब किसको पकड़ना? भगवान को पकड़ना। और सत्यमेव प्रेम से परिवार में चलना मतलब भगवान को अपने पीछे दौड़ाना, है ना। जैसे यशोदा मैया कृष्ण के पीछे दौड़ती है, बरोबर नहीं? बाबा हनुमान जी बाबा जुमदेव जी के पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान बाबा के पीछे दौड़ रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में बाबा को एक याद दिखा रहे हैं, हर हृदय में हर आत्मा में परिचय करा के दे रहे हैं। और भगवान घर के लोग जब बाबा भगवान को बोलते हैं कि बाबा हे भगवान, हमारे बाबा को पर सेवक को परिवार है बोले, उनको गृहस्थी जीवन में लाओ बोले, तब भगवान क्या बोलता है मालूम है? अगर आपको आपके भाई की इतनी परवाह थी बोले तो हमारी सेवा क्यों करवाई बोले, बरोबर जी? हमारी सेवा क्यों करवाई? जब हम भगवान के सेवा में लग जाते हैं, आप कितना भी दिमाग लगाओ वो आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि बाबा ने वचन दिया था ईमान का, और ईमान पे ही भगवान खुश हो गए। बाबा खुश थे सत्यमेव प्रेम पे, और भगवान खुश थे बाबा के ईमान पे, बाबा के ईमान पे। तो ये सत्यमेव प्रेम हमारा सबसे बड़ा धर्म है, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सत्य मर्यादा प्रेम समान धर्म नहीं, सत्य मर्यादा प्रेम समान धर्म नहीं। फिर उसको वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें वेद पुराण से क्या, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम का रंग चखा दे कोई, है ना। हमें कौन सा रंग चाहिए? सत्य मर्यादा प्रेम। इसलिए हम कपड़ों हमारी पहचान नहीं, हमारी पहचान ये कपड़े है क्या? हर धर्म में अपनी अपनी पहचान होती है। काला कपड़ा पहने तो हम समझ जाते कि इस्लाम है, मुसलमान है। भगवे कपड़े पहने तो ये समझ जाता है कि ये धर्म का है। सफेद कपड़ा पहना, लेकिन हम तो यार रंगी बेरंगी है। कैसे हम लोग रंगी बेरंगी है, लेकिन हमारी पहचान कौन सी है? सत्य मर्यादा प्रेम है। और इसलिए हमारी कसौटी है, हम माइक में भी बोलते हैं सत्य मर्यादा प्रेम ही हमारा रंग है। इसलिए जब हम झूठ बोलेंगे तो बाहर वाले क्या बोलेंगे? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते, झूठ नहीं बोलते, ये नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमारी ये आरती है, ये हमारी पूजा है। सत्य मर्यादा प्रेम ये हमारी पूजा है। और इसलिए हमारे पास में स्वर्ग है, इसलिए हमारे पास में स्वर्ग है। हम कभी किसी की निंदा नहीं कर सकते। हम ये मित्रता बनाने वाला धर्म है। पूरा गांव हमारे, जैसे शत्रु जी अपने शाहू जी ने कहा है कि हमें कोई भी बुरा बोलता है तो हम क्या करते हैं? उनके लिए माफी मांगते हैं कि भगवान वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी होता तो हमारे मार्ग को बुरा नहीं बोलता। वो अगर दैवी शक्ति को पहचानता वो बुरा नहीं बोलता, वो हमारा भाई है। तो ये पूरा गांव हमारा मित्र है, ये पूरा का पूरा गांव हमारा मित्र है। और हम चाहते हैं कि जबई नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। इस गांव में जितने भी दिक्कु कष्टी लोग होंगे, गरीब अनाड़ी लोग होंगे, वो अपने घर में रह के बाबा हनुमान जी बोले जबई नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़े पुरानी घास। नहीं, इतना भी रोगी से रोगी, पापी से पापी हो, इस बाबा की कृपा है कि पूरा का पूरा गांव परमात्मामय हो जाए, घर घर मंदिर बन जाए। गांव में एक मंदिर नहीं, बाबा का सपना था कि घर घर मंदिर बन जाए। क्या बुरी बात है? बरोबर कि नहीं? हमें मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना, मानव मंदिर सजाना। इस जिंदा शरीर को सजाना है। जो शरीर रोगी है, जो शरीर भूत बाधा से पीड़ित है, जो बुरे व्यसनों में फंसा है, ऐसा हमारा भारत नहीं हो सकता। हमारा भारत का संविधान कहता है कि नर नारी दो ही जाति है इस देश में, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है। हमारा मानव धर्म भी यही सिखाता है कि हम सब कौन है? समान है, हम समान हैं। और इतना त्याग है, इतनी निष्काम सेवा है कि हमारे कार्यकर्ता जी जब तक सेवक को त्यागी नहीं बनता उसके घर में पानी भी नहीं पीते, है ना? बरोबर कि नहीं? पानी भी नहीं पीते। और यहाँ तो आपने देखा होगा पुजारी पंडा जो पंडित होते बड़े बड़े जगह आप देखेंगे वो अपने पैर पड़ने के लिए बोलते हैं सो के। मैं तो देखा एक जगह भाव बोले इसके पैर अगर सो के पड़े तो जल्दी प्रसन्न होता है।
सो के पैर पड़ना पड़ता है ना। और बाबा बोलते कि पैर मत छूना, क्योंकि तेरे अंदर में जो मैंने देखा, जो मेरे अंदर में देखा, मेरे अंदर में जो देखा वो तेरे अंदर में देखा, तू मुझे पैर छूड़ेगा तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा, वो परमात्मा का अपमान हो जाएगा। इसलिए हम किसी को भी अपने पैर छूने नहीं देते, क्योंकि आप में और मेरे आत्मा समान है। इसलिए बाबा ने समानता रखी, कभी कपड़ों में अपनी पहचान नहीं दिखाई। सादा आप देखो बाबा को, बाबा का धोती देखो, है ना, सफेद वाला सदरा देखो, एक जैसे मैं टोपी पहना हूँ ऐसे बाबा एक टोपी पहने। कौन बाबा बोलेगा इनको, बोले कि नहीं। बाबा ने अपना परिचय नहीं दिया और बाबा को परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि बाबा भगवान बन गए। बाबा का दर भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का दर, बाबा और भगवान एक हो गए बोले, है ना। और वैसे ही हमें बाबा हमारा परिचय देंगे, सेवक का परिचय बाबा देंगे। और इसलिए हमें एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, क्योंकि बाबा ने जो पकड़ा, बाबा ने क्या पकड़ा अपने जीवन में, बाबा ने पकड़ा बाबा हनुमान जी को, पकड़ा क्या नहीं पकड़ा, है ना। बाबा ने किसको पकड़ा, बाबा हनुमान जी को, एक भगवान को। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान को पकड़ा, बाबा हनुमान जी को पकड़ा, सत्य में राधा प्रेम को पकड़ा। और छोड़ा किसको बाबा ने, देखो जो बाबा ने किया वही हमको बताया, और वही कार्यकर्ता जी को बताया, कार्यकर्ता जी ने आपको वही बताया। फिर बाबा ने वही पकड़ा, एक लक्ष्य वो हमें बताया। बाबा ने छोड़ा क्या, तो बाबा ने अहंकार छोड़ा, है ना। बाबा ने क्या छोड़ा, अहंकार छोड़ा। बाबा ने मी को छोड़ दिया, और कहा बार बार बाबा ने उंगली दिखाया, एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं करके, बाबा ने बार बार कहा कि भगवान एक ही है बोले, वो निराकार और चैतन्यमय है और हर नर नारी के आत्मा में है बोले, है ना। हर नर नारी के आत्मा में है, वो निराकार और चैतन्यमय है। बाबा ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। हाँ, भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि सेवक कैसे भगवान बन गया। अभी सेवक भगवान कैसे बन सकता है, तो एक छोटा सा जो बीज है, एक छोटा सा बीज जब वो पंचतत्व के कांटेक्ट में आता है, जैसे गेहूं का बीज है ना। गेहूं का बीज अगर आप जमीन में डाल दो, एक बीज, वो जब अंकुरित होता है तो गेहूं रहता है क्या, फिर वो जड़ों में फैल जाता है और अंकुरित होते हुए गेहूं का पेड़ बनता है। फिर वो पेड़ नहीं बनता, क्या करता है, वो अपने समान हजारों गेहूं को क्या देता है, जन्म देता है। ये वैसा ही आत्मा है, ये आत्मा बीज है छोटा सा। इसको हम तत्व शब्द नियम से बार बार मई को, सुबह की विनंती में बार बार हम हमारे मई को मारते हैं। इस मई को मारने के बाद हम उस परमात्मा के पंच तत्व में कांटेक्ट में आ जाते हैं, पंच तत्व के कांटेक्ट में आते हैं। और फिर हमें अनुभूति होती है कि मेरा सांस लेने वाला भी वही है, बोलने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है। अगर वो अंकुरित नहीं होगा, अगर वो भगवान से संबंधित नहीं होगा, वो आत्मा, हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारा चित्त जब हमारे तत्व शब्द नियम के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसको लगेगा मैं सब कुछ हूं, मैं बड़ा, मैं धनवान, मैं ज्ञानी, मैं किसको क्या समझता, मार डालूंगा, काट डालूंगा, ठोक डालूंगा, ऐसे बोलता है मानव। यही है शैतान। और यही मानव कैसे शैतान और कैसे भगवान बन जाता है। ये मानवी शैतान और मानवी भगवान, और मानव और भगवान, मानव और भगवान और शैतान बाबा ने मानव में ही देखा, नर नारी में ही देखा। बाबा का संशोधन है, हर नर नारी में ही बाबा ने शैतान भी देखा और भगवान भी देखा। शैतान था ये हमने प्रूफ किया। गंगाराम जी रंबाड़ इस मार्ग के पहले सेवक बाबा को कहते हैं भगवान नहीं है बोले। कौन है बोले संसार में, शैतान ही शैतान है, क्योंकि वो कटक बंगाल की विद्या की पूजा करता था, रात को वो मंत्र जाप करता था, तंत्र विद्या करता था, बराबर है। कोई नहीं, उसके यहाँ पे काली की पूजा होती थी और वो शैतान की तरह घूमता था, दुखी था तो शैतान ही बोलेगा, उनका परिचय शैतान से था। जब उससे बाबा की मुलाकात हुई, वो कहते हैं बाबा को संसार में भगवान नहीं है बोले, शैतान ही है बोले। बाबा बोलते नहीं भगवान है। तो गंगाराम जी रंबाड़ कहते हैं कि भगवान है तो दिखाओ, फिर बोल रहे कि नहीं, भगवान है तो दिखाओ। हाँ बोले दिखाते हैं। बोले कहाँ दिखाओगे, तो बोले तुम्हारे घर दिखाएंगे, बोले कि नहीं। जैसे हमारे मार्गदर्शक दी बोलते आप अपने घर में जाओ, साफ सफाई करो, भगवान के नाम से ज्योत लगाओ, तो ऐसे बाबा ने बोला तुम्हारे घर में दिखाएंगे। बाबा और गंगाराम जी रंबाड़ के घर गए, उन्होंने कपूर की ज्योत जलाई और भगवान को मरने का वचन जो सुबह की विनंती बोली, अश्रु की धारा बहने लगी और उसकी
जो आत्मा है वो शुद्ध हो गई, आत्मा शुद्ध हो गई तो पल में काले बादल हट गए, पल में हट जाते, पल में तुरंत करंट है, तुरंत करंट। करंट समझता है ना आपको, ये करंट देखो, इधर माइक बंद किया तो बंद हो जाएगा तुरंत 1 सेकंड में, और चालू किया तो चालू हो जाएगा, ऐसा करंट है। नकदी है, नकदी, उधारी वाला काम ही नहीं इस मार्ग में कि कल देखेंगे परसों। ये कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, है ना, आपने सुना है। लेकिन इस मार्ग में भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, इस अपार दैवी शक्ति के सामने नकदी करंट है, तुरंत करंट है, तुरंत तुरंत। और गंगाराम जी रंबाट पल भर में मुक्त हो गए, शैतान से मुक्त हो गए, भगवान से संबंधित हो गए। और इसलिए हमें तत्व शब्द नियम से जुड़े रहना है। ये तत्व शब्द नियम की प्यास लगना चाहिए, प्यास, गहरी प्यास, इतनी गहरी प्यास। प्यास समझते ना, अभी धुपतारा चल रहा है, प्यास गहरी प्यास, प्यास नहीं। देखो प्यास, पानी पीने का मजा कब आता है आपको समझो, जब गहरी तड़प की कहीं तालाब नहीं है, कभी पानी की व्यवस्था नहीं है, और आप घने रास्ते से चल रहे हो, जंगल है और बड़ी गहरी धूप है, बड़ी तेज धूप है, और आपको गहरी प्यास लगी है। उस समय कभी दिखेगा आपको धन दिखेगा क्या, कोई रिश्तेदार दिखेगा, कोई पति पत्नी दिखेगा, क्या दिखेगा फिर, कहीं 1 घूंट पानी मिल जाए। और जैसा ही पानी मिलेगा तो आप वो नहीं देखेंगे उसमें कचरा है कि क्या है, बराबर, बस ठंडा हो जाए, ठंडक महसूस करता है। इतनी तड़प होना चाहिए, तड़प, इतनी तड़प। और मालूम है क्या, तब पानी पीने का मजा ही कुछ आता है। मजा आता है कि नहीं, गहरी प्यास लगे, नहीं तो प्यास नहीं है तो फिर नखरे करेंगे हम। भूख नहीं है आपको, फिर कितना भी अच्छा रोटी और अच्छा सब्जी बना के दे दो तो भी हम उसमें गलती निकालेंगे कि नमक ही कम है। लेकिन भूख लगी है तो सूखी रोटी भी क्या मजा आते रहे हो, जाने दो, बोले पहले पेट की भूख मिटा, गहरी भूख, गहरी प्यास हो जाए, इतनी गहरी प्यास जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता। शाहू जी से पूछो, ये कहीं भी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं ना शराबी आदमी, बरोबर उसको अड्डा दिख जाता है, किसी को नहीं दिखाएगा, लेकिन बेवड़े को बराबर दिखता है अपना बेवड़े का अड्डा किधर है करते, बताए। उसको अपने दोस्त भी बराबर मिल जाते, अपने दोस्त भाई बराबर जुगाड़ बना लेता है। पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कोई डॉक्टर क्यों ना हो, वो बराबर अपना जुगाड़ जमा लेता, क्योंकि उसके बॉडी में वही वाइब्रेशन चलते, दिन भर वही वाइब्रेशन। तो ना कहीं जाऊंगा ट्रक लेके, अड्डा दिख जाएगा, 1 पाव डटा, गरीबी हटाओ, बराबर। और इस प्रकार से उसको दिख जाता है, उतनी तड़प। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू मेरे बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा माय खाने का रस, इसकी तड़प होना चाहिए। ये बैठक में जाने से होगा, ये जितने कम उम्र में इससे प्रति जाग जाए। हमारे कार्यकर्ता जी ने बताया कि जागना पड़ेगा, उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहन का तू सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। यह पाठ कृपा उसी का मदद करती है, साथ देती है जो पल पल में जागरूक है, तब उसका पल पल उत्सव बन जाता है। फिर साथ में ही स्वर्ग है, साथ में ही स्वर्ग है। फिर आपकी आत्मा से ही आपका एक एक शब्द वेद पुराण गीता बन जाता है। एक एक शब्द जहां कदम रखोगे वो धरती स्वर्ग बन जाती है, वो धरती स्वर्ग बन जाती है। तो आपके मित्र बनेंगे कि दुश्मन बनेंगे? हेलो, लोग आपके दुश्मन बनेंगे कि मित्र बनेंगे? मित्र बनेंगे। और जहां मित्रता का दायरा बढ़ता है वो सबसे बड़ा स्वर्ग है, बरोबर कि नहीं? कहीं पे भी जाओ आप, तो कहीं पे भी जाओ, जिधर कदम रखेंगे आप अपने बनाओगे। ये शत्रुता और ये मित्रता समझ। और जहाँ शत्रुत्व ज्यादा है तो घर में नरक है, सास बहू की पटी नहीं रही है, बाप पति पत्नी का रोज झगड़ा हो रहा है, तो स्वर्ग है कि नरक है? बताओ मुझे। हेलो, क्या है? नरक है क्या? नहीं है ना? पल में पर ये नरक और स्वर्ग। पति पत्नी अगर मित्र है, पति पत्नी एक दूसरे के सखा है, पति पत्नी एक दूसरे में आत्मा परमात्मा देखते हैं, पति पत्नी एक दूसरे में सत्यवादा प्रेम को देखते हैं, पति पत्नी एक दूसरे में उस परमात्मा का प्रतिबिंब देखते हैं, और वो मित्र बनते हैं। भाई भाई मित्र जब बनते हैं, बाप बेटे जब मित्र बनते हैं, सास बहू जब मित्र बनते हैं, तो स्वर्ग है कि नरक है उस घर में? स्वर्ग है, बराबर नहीं? तो मरने के बाद किसने देखा हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक? लेकिन अभी तक हमको लोग डरा के आए हैं, बोले तू इतनी पूजा कर तो तू स्वर्ग में जाएगा, बराबर है ना? अभी तक जो लोग भी मरे, उन्होंने कभी आपको टेलीफोन से फोन किया क्या रिटर्न में? आपके परिवार में कोई तो मरा होगा,
कोई तो हर परिवार में कोई ना कोई मरा है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके घर में कोई मरा नहीं, बरोबर है कि नहीं। तो आप उन्होंने कभी फोन किया कि आपको, हाँ हाँ भाई मैं तो स्वर्ग में हूँ चिंता मत करो, बोला क्या किसी ने आपको? लेकिन ये अभी तक हमें बताया गया है कि हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। और बाबा क्या बोलते हैं, अरे हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, हरि का द्वार तेरे पास है, भगवान का द्वार तेरे पास है, गुरु का द्वार तेरा पास है, तेरे घर में ही स्वर्ग है, तेरे घर में ही गंगा है, तेरे घर में ही काशी है, तेरे घर में ही अपने आप में डुबकी लगा दे। और यही बाबा जुमदेव जी ने 30 साल के तपस्वी को सिखाया। जब 30 साल का तपस्वी बोले कि बाबा आप हरिद्वार आए हो, ऋषिकेश आए हो, तो आपने भगवान के दर्शन किए क्या? बोले बाबा कहते हैं तपस्वी जी आप बड़ी सुंदर बात निकाली, बोले है ना, हमने मानव ने बनाई हुई कला देखी, बोले भगवान नहीं देखा, बोले और इसलिए हमने किसी भगवान को प्रणाम नहीं किया। बोले अगर आप भगवान को जानते हो, बोले तो आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ और भगवान को हमारी कंप्लेंट करो। बोले नागपुर से कोई एक व्यक्ति आया ऋषिकेश में और आपको प्रणाम नहीं किया। बोले वो 30 साल के तपस्वी की वाचा बंद, बैठा सीट पे पैर के नीचे, बाबा के पैर पकड़ा, बाबा बोले आप भगवान को जानते हो? बोले हमें भगवान दिखा दो कि हमने 30 साल के तपस्या में आपके जैसा तपस्वी नहीं देखा कि जो ऋषिकेश में आए और प्रणाम न करे। बोले तुमने 30 साल क्या किए? बोले फिर है ना 30 साल क्या किया? झकमारी किए क्या? बोले तुमने कितने लोगों को लूटा? वो तपस्वी कहता है कि हमने 30 साल में 30 करोड़ कमाया लेकिन भगवान नहीं देखा, बरोबर है। बोलते आप हमको भगवान दिखाओ। बोले तो बाबा ने हमको भगवान कैसे दिखाया? भगवे कपड़े में दिखाया क्या? दाढ़ी जटा में दिखाया क्या? नहीं दिखाया। तो बाबा उस तपस्वी को कहते हैं, बोले मैं भगवान दिखाऊंगा लेकिन हमारी एक अट है। बोले बाबा कौन सी अट है? बोले ये दाढ़ी जटा मुड़वाना पड़ेगा, बोले ये कपड़ी कुंडल फेंकना पड़ेगा, बोले और मेरे जैसे ऐसे सादे वेशभूषा में आना पड़ेगा, बोले तभी भगवान का परिचय मिलेगा, अन्यथा परिचय। कितनी बड़ी अट है, बरोबर है कि नहीं। और इसलिए मार्ग में दुखी आदमी अट दे सकता है कंडीशन, बरोबर है कि नहीं। सबको छोड़ना इतनी आसान बात है कि इतने देवी देवता सबको छोड़ के एक भगवान को मानना ये दुखी आदमी कर सकता है। उसी को एक भगवान की ज्योत लगाने का अधिकार मिलता है, आप समझिए। और इसलिए हमें समझना है कि बाबा कितने अपार कृपा, हमारे कितने भाग्य है। हमें हमारी लेवल, हमें हमारी समझ बढ़ाना पड़ेगा और बार बार गहराई में अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को बार बार। जो सुबह की विनंती है, सुबह के विनंती का एक एक वाक्य लीलारी गुरु जी ने बताया कि अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अफाट है। जितना सोचो और गहराई। जैसे बाबा जुमदेव जी खो गए थे अपने आप में, ना इतने खो गए 25 अगस्त 1948 में और रोने लगे। क्या रोने लगे? मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ। बहुत देर तक ये क्रिया लगी। फिर सारे देवी देवताओं ने परिचय दिया, सारे देवी देवताओं ने अपना अपना परिचय दिया कि हम कौन थे और लोगों ने गलती कहाँ की, हम भी मानव थे। और इसलिए बाबा ने अपने आप को कभी भगवान नहीं बोला, भगवान वो है बोले और हर नर नारी में आत्मा में है बोले वो, बरोबर है। और उसके बाद एक भगवान आया, है ना। ये मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा, है ना। वो परमात्मा, वो आत्मा, और उसी आत्मा को बाबा ने अंकुरित किया। विशाल वट वृक्ष हुआ कि उसकी एक डाली, ये कौन सा गाँव है? केसला। उसकी एक डाली एक केसला में पहुंची शाहू जी के रूप में और यहाँ के 4-5 सेवकों के रूप में। इस एरिया में एक विशाल बड़ी डाली जो है हमारे कार्यकर्ता जी के रूप में पहुंची, जो निष्काम भाव से मानव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे। ऐसे कई मार्गदर्शक अपना सारी की करी थी तात्काल, तया काल वेड़ नहीं लागी, अपने समान वही वचन वही कृपा मार्गदर्शक कार्यकर्ता के द्वारा घर घर जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि बाबा जुमदेव जी ने जो ईमान का पेड़ लगाया है, सत्यमेव प्रेम का, और हर आत्मा में जो भगवान को देखा, पूरे ब्रह्मांड में एक लक्ष्य चित्त है भगवान। इसी दिशा को हमें भी पकड़ना है, हम सबको पकड़ना है कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के बाद घूम कर क्या आ रहा है?
सतयुग आ रहा है, बाबा का बोलना था और बाबा का जन्म उसी के लिए हुआ है। और अभी हमें बाबा के दूत बनना है, बाबा के सेवक बनना है। और इसलिए परिवार में एकता, ये हमारा पहला कदम। घर में दैवी शक्ति खड़ी रखना, हमारे परिवार की एकता बहुत जरूरी है और हमारे सेवकों की एकता, क्योंकि हम अनेक से एक हुए, एक भगवान, एक भगवान। तो अगर इस गांव में 5 सेवक हो गए, 5 के 50 होने के लिए समय नहीं लगेगा जब ये मुट्ठी बनकर रहेंगे, बरोबर है कि नहीं? और सबको जरूरत है क्या नहीं है? और निष्काम सेवा है, 1 रुपया का खर्चा नहीं है। तो मार्ग कार्यकर्ता जी के पास जाओ तो अगरबत्ती, पहले दिन भी अगरबत्ती उनके घर की, आपके घर की रहती है ना कार्यकर्ता जी? अगरबत्ती आपके घर की रहती है ना? अगरबत्ती भी इनके घर की, कापूर भी इनके घर का, सब कुछ। नहीं तो किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाओ, वो क्या बोलता है, कुछ लाया क्या बोलता है ना, बुरे बुरे, वो क्या उल्टे बुरे का कोमड़ा लाया क्या, मुर्गा लाया क्या बोलता है ना, ये लाया क्या, वो लाया क्या, वो बकरा लगेगा, ये लगेगा, अलाना लगेगा, फलाना लगेगा, नारियल लगेगा बोले, है ना। इस प्रकार से लेकिन बाबा ने इन सब से मुक्त किया और निष्काम सेवा है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि परिवार में सत्य को खड़ा करो और अपने गांव में सेवकों में, आज हमारे भंडारा जिले में गांव के गांव परमात्मा एकमय हो गए। क्या हो गए? गांव के गांव। किसी भी घर के सामने जाओ, शराब पीकर आना मना है, दूसरे घर में जाओ तो शराब पीकर आना मना है। हमारे उधर एक गांव है करान के तरफ, में एक प्रोग्राम में गया था, धांडे जी बोले पूरा का पूरा गांव परमात्मामय हो गया बोले, पूरे बेवड़े बोले तुम्हारे मार्ग में आ गए बोले, पूरे अच्छे हो गए बोले, है ना। इधर गए का बेवड़ा अच्छा हो जाता है। आपने सुना हो ना ये पेपर में, बोले इधर आलू डाला तो सोना होता है बोले, बरोबर। हमारे मार्ग में बेवड़े के डालो तो बेवड़ा मुक्त हो जाता है, शराबी शराब मुक्त हो जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, योगी रोगी रोग मुक्त हो जाता है और भोगी योगी बन जाता है। ऐसा है मार्ग है। आप सभी से निवेदन है कि बाबा ने इतना सुंदर हमारा परिवार बनाया, नहीं तो हम का और तुम का, तो हम बाबा के बच्चे हैं, है ना। मैं और आप कौन, बाबा के बच्चे हैं, बराबर है कि नहीं। बाबा एक है, हमारे बाबा एक है, भगवान एक है, मंडल भी एक है और हमारे कार्यकर्ता जी भी एक है, बराबर कि नहीं। ये एक भगवान, एक बाबा के हम सारे पुत्र हैं, हम भाई भाई है, हमें भाई भाई बन के रहना है, तब बाबा को खुशी होगी। परिवार में पति पत्नी, भाई भाई, सास बहू एक हो जाएगा, ठीक है। आप गांव में 5 सेवक हो, अगर आप 5 परिवार भगवान को सामने रखकर जब चलते हो, बाजू वाले देखेंगे, आजू वाले देखेंगे, ये शाहू जी को देखेंगे कि ये 5 साल पहले 3 साल पहले शत्रुघ्न शाहू जी कैसे थे। यही बाबा का परिचय है। घर घर में जाएगा, पूरे गांव में जाएगा, पूरा गांव परमात्मामय हो जाएगा और घर में, हर घर में मानव धर्म का झंडा लहराएगा और तब भारत, ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। भारत क्या बनेगा? विश्व गुरु बन जाएगा। अब बिखरे हुए हैं हम, अलग अलग आरती, अलग अलग मंत्र में भी हम बिखरे हुए हैं और हिंदू राष्ट्र को अगर विश्व गुरु बनाना है तो एक ही विनंती, एक ही प्रार्थना। ये बहुत बड़ी भारत की गलती है। इसलिए बाबा जुमदेव जी ने जब भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बना रहे थे, तब इस मानव धर्म का भी उसी समय 46 और 49 के बीच में बाबा भी मानव धर्म का संविधान लिख रहे थे। और इस प्रकार हम बड़े भाग्यशाली है कि पूरे भारत देश को आध्यात्मता का अगर किसी ने संविधान दिया तो मेरे बाबा जुमदेव जी ने दिया है। कि अभी हमारे भारत में एक ऐसे मंदिर की जरूरत है, ऐसे मंदिर की जरूरत है जहाँ मुसलमान और हिंदू बैठ जाए। हमें ऐसे एक नदी की जरूरत है, निर्मल नदी की, कि जहाँ गैया भी और शेर भी पानी पी पाए, बराबर है कि नहीं। ऐसा परिवार हो, ऐसा गांव हो, ऐसा हमारा राष्ट्र हो, ये हमारा ऐसा मानव धर्म है। लेकिन इसकी शुरुआत मैं से होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से करना है? मैं से, खुद से। मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा, मैं सुधरूंगा तो युग सुधरेगा। इसलिए हम सुबह के विनंती हम नहीं बोलते, क्या बोलते? मैं
मैं बोलते हैं बराबर सुबह की विनती में। और इसकी शुरुआत हमें मुझसे करना है, खुद से करना है। शत्रु जी अपने शाहू जी के लड़के को खुद करना है, इनको करना है, उनके पत्नी को करना है। जितने सेवक हैं उन्हें बार बार अपने अंदर झांक के देखना है। तत्व शब्द नियम के कसौटी पे बार बार देखना है कि हमारा कर्म योग में बदल जाए, हमारा हंसना योग में बदल जाए, हमारा रोना भी योग में बदल जाए। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को वितन दीजिए स्वयं को पहचान। ये धरती दुखों का और सुखों का जाल है, इससे कोई नहीं छूटेगा, जपी तपी नहीं छूटा। लेकिन हम में और उसमें फर्क क्या है? बाबा विचारों से पूर्ण है, इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करते हैं। सेवक विचारों का कुछ अंश ही है, इसलिए सेवकों को भगवान कुछ अंशी मदद मिलती है। और इसलिए हमें ध्यान रखना है, पूरी मदद भगवान तब करेगा जब हम सुख को सपना और दुख को बुलबुला समझेंगे। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को बीतन दीजिए स्वयं को पहचान। बार बार अपने ऊपर काम करना है, जिससे हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यान और निसकती वो आत्मज्ञान। खावे पीवे न मन कर भंगा, बाबा बोले रहूं मैं किस संगा। बराबर तो ऐसा अहंकार मुक्त हृदय हो, बाबा उसके हृदय में है, उस आत्मा से बाबा की आत्मा का टच है। जब बाबा का टच है तो भगवान का टच है। समझ में है ना आपको? ए इक्वल टू बी, गुरु जी को मालूम होगा डॉक्टर साहब, एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। इसका मतलब होता है ए इक्वल टू सी। समझ में है ना? अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, इसी का मतलब क्या हो गया? ए इक्वल टू सी हो जाता है। बरोबर है? वैसे ही बाबा भगवान से संबंधित है, भगवान बाबा से कनेक्टेड है, और इसलिए बाबा हनुमान जी हमसे कनेक्ट है, क्योंकि बाबा हमसे कनेक्ट है, क्योंकि हमने बाबा को मरने का वचन दिया है। तो आप सभी से निवेदन है, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हो। पूरा उसके रस में डूब जाओ। हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यान, अहरनीश कति वो आत्मज्ञान, खावे पीवे न मन कर भंगा, बाबा बोले रहूं मैं किस संगा। ऐसा सेवक, ऐसा अमृत का या ज्ञान, बस जो मरने का वचन हमने पहले दिन दिया शाहू जी, वो आपको भी अंतिम समय तक ध्यान में रखना है, मुझे भी रखना है, इस मंच पे जो बैठे हैं उनको भी ध्यान में रखना है, आपको भी ध्यान में रखना है। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तब भगवान बोलता है, तब बाबा बोलते हैं और कार्यकर्ता भी बोलते हैं। और जिसने मरने का वचन दिया, अमृत मिला क्या? नहीं मिला? मिला ना सबको? हेलो, मिला क्या सबको अमृत? अरे हाँ तो बोलो, मिला अमृत? तो तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। फिर ये आत्मा अंकुरित होगी, विशाल रूप धारण करेगी। इसी को कहते जीते जी मुक्ति। तीसरा तत्व जो हमारा है, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। मरने के बाद उद्धार होगा ये किसने नहीं जाना, बराबर नहीं? जीते जी मुक्ति का अनुभव, ये ऐसी अद्भुत कृपा। और सत्यमेव प्रेम जो है, ये हमारा सतयुग है। सत्यमेव प्रेम जो है, ये हमारा सबसे बड़ी पूजा है, और कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। सत्यमेव प्रेम ही सब कुछ है। और इसलिए आप सभी से निवेदन है, तत्व शब्द और नियम, और 5 नियम उसका आधार है, शब्द उसका आधार है, और जीने की कला बाबा ने हमें दी। एक बार हमें जीने की कला आ गई तत्व शब्द नियम के आधार पे, तो मरने की भी कला आ जाएगी। बरोबर है कि नहीं? और संसार की सबसे बड़ी कला कौन सी मालूम है? मरना। मरना। 2 ही पर्दे हैं इस जीवन में, नाटक है पूरा। जीवन को अगर हम नाटक समझते हैं तो 2 ही पर्दे हैं, एक जन्म में पर्दा उठता है, और दूसरा एक मृत्यु समय में एक पर्दा उठता है, यानी पर्दा गिरता है। एक बार नाटक देखा कि आपने, हमारे गांव में भंडारा जिले में नाटक होती है 3 अंक की, 3 बार पर्दा उठता है और 3 बार गिरता है। लेकिन ये बाबा ने जो मनुष्य जीवन दिया है, एक बार पर्दा उठा, बीच में नाटक चली, और जब मृत्यु आएगा तो पर्दा गिरा। सब धरा का धरा इधर। कितनी भी खेती बाड़ी कर लो, कितना सुंदर मकान बना लो, कितने अच्छे कपड़े पहन लो, सब कुछ इधर धरा का धरा। अभी तक कोई सिकंदर से सिकंदर भी एक सुई भी लेके नहीं गया। समझ में क्या? अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसलिए आप सभी से निवेदन है, जब भी ऐसा मौका मिले बैठक में जाओ। मैं उम्र की 7 साल से जा रहा हूँ,
जब हम जाते हैं तो तकलीफें मुश्किलें आएंगी, क्योंकि 30 दिन में 15 दिन 16 दिन तो काम में बैठक में जाते हैं हमारे, तो थोड़ी सी धन की भी कमी हो सकती है, लेकिन भगवान आपके कार्य रुकाएगा नहीं। ऐसा लगेगा ये सब अंधेरा ही अंधेरा हो गया, 1 रुपया घर में नहीं है, भगवान को आपकी चिंता पड़ेगी, वो साक्षात ऐसा दरवाजा निकालेगा, बाजू वाले को लगे ये गया काम से, बराबर, लेकिन आपके पास कौन है? भगवान है। ऐसा पकड़ेगा और झटके से बाहर निकालेगा, झटके से। जैसे उराडे जी मोंगर कसा तालाब में नाव भरी हुई थी, बाबा जुमदेव जी का दौरा गया था, वो नाव में पानी भरा हुआ था और उराडे जी नाव में खड़े थे और उनको तैरना नहीं आता था, उराडे जी को लगा मैं कूदता हूँ तभी मरता हूँ और खड़ा रहता हूँ तभी मरता हूँ, हे भगवान तू मुझे मारे अट्टार, बोले बस तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, बस तू मुझे मारे अट्टार। भगवान ने नीचे से टेका दिया, नाव नहीं डूबी, पानी से भरी हुई नाव भी, नाव ना पलटी ना डूबी। इतना मरना, ऐसा मरना, मरना तो ऐसे मरना। और विश्वास कैसा? तो वहां पे बाई थी मार्ग की, सब लोग बोले बाबा की नाव डूब गई, अरे नाव डूब गई, सेवक मर गए, सेवक मर गए। वो बाई क्या बोलते मालूम है? बाबा है, बाबा की नाव कभी डूब नहीं सकती। ऐसा विश्वास चाहिए। जैसे आपने छोटा बच्चा देखा क्या? वो छोटे बच्चे को जब ऊपर फेंकते हो वो हंसता है कि रोता है? हंसता है। क्यों? उसको विश्वास होता है कि मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी। इतना बाबा के ऊपर हम सबका विश्वास चाहिए और ऐसे हम साथीदार बन जाए, ऐसे पति पत्नी बन जाए, ऐसे सास बहू बन जाए, ऐसे 2 सेवक भाई बन जाए और इस प्रकार से एक भगवान इस धरती पर अवतरित होगा और उस युग का नाम होगा सतयुग। उस युग का नाम होगा सतयुग, उस युग का नाम होगा सतयुग। आप सबसे पुनः मैं निवेदन करता हूँ, शाहू जी से हमें जो बुलाया है, हमें प्यार दिया है, उनके कारण मैं आज आ पाया हूँ। चमत्कार की तरह आ पाया, बिल्कुल कैंसल था, लेकिन बाबा की कृपा, इस कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। ठीक है, तो इस प्रकार से ईश्वर की सारी कृपा है, मेरा और आपका मिलना ही उसकी कृपा है, ये बाबा जुमदेव जी की कृपा है, सारा सर्वे सर्वा वो है, मैं और आप निमित्त मात्र हो। ओके, तो आप सभी से निवेदन है, पूरे बाल बच्चे परिवार अपने घर में सतयुग खड़ा करो, हृदय से बढ़िया अच्छे हो जाए, कोई छल छिद्र कपट नहीं। आज आप आए हो, किसी के भी प्रति छल छिद्र चपट हो, आप उनको सबको माफ कर दो, क्षमा कर दो सबको, अपने घाटों को छोड़ दो, सबको धन्यवाद दो। जो भी जीवन आए, जैसा भी जीवन मिले उसको धन्यवाद दो। ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है, 10 लाख शुक्राणुओं में हमारा ही नंबर लगा है। बड़ी विशेष कृपा भगवान की हमारे ऊपर हुई है। आप सबसे निवेदन है कि ये बड़े भाग्य से जीवन मिला है, इस भाग्यता से मिले हुए जीवन को ऐसे ही गवाओ मत। हम सब मिलकर मानव धर्म का झंडा घर घर में लहराने के लिए, बाबा के सपनों को साकार करने के लिए हम संकल्प करते हैं और यहीं पर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।